आप सभी का हनुमान साधना केंद्र में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बताया गया है, औरत का सबसे बड़ा गहना उसका पति, उसका सिंदूर होता है। जिस औरत के मांग में सिंदूर ना हो वह औरत अधूरी मानी जाती है। जो औरत अपने पति का इज्जत नहीं करती है। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो बहुत सी औरतों को नहीं पता है। पहला, जब औरत की शादी होती है उस समय उसका पति औरत के मांग में सिंदूर भरता है। यहाँ से आजीवन भर औरत को अपने मांग में सिंदूर भरना पड़ता है। यहाँ से वह औरत अकेले नहीं रह जाती है, उसके साथ उसका आदमी उसके जीवन में आ जाता है। यहाँ से शुरू होती है उन दोनों की कहानी। शास्त्रों में बताया गया है, पति पत्नी यह एक दूसरे के प्राण होते हैं। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। कभी कभी पति पत्नी में मतभेद हो जाता है तो जो एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, और कभी कभी यह नाराज़गी इतनी बढ़ जाती है कि वह एक दूसरे को तलाक देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पति पत्नी को बहुत संभलकर सोच समझकर चलना चाहिए। वह दूसरों की बात नहीं सुने और वह समझ बूझ कर चले। और आपका पति आपसे कितना भी नाराज़ रहे, औरत को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। पहला काम, औरत को सिंदूर कब लगाना चाहिए? औरत जब स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने बाल को सुखाकर अपने एकांत कमरे में पूरब दिशा में होकर अनामिका उंगली से सिंदूर लगाना चाहिए। और सिंदूर औरत अपनी मांग में 2.5 से या 3 इंच लंबा लगाना चाहिए। और सिंदूर लगाते समय यह ध्यान रखें, सिंदूर इतना लगाए जितना पता लग सके मांग में सिंदूर लगाया गया है। और सर पर साड़ी या फिर दुपट्टा रखकर सिंदूर लगाना चाहिए। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा मांग में सिंदूर लगाती हैं तो आपको काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि आज के समय में सिंदूर में काफ़ी केमिकल मिला हुआ होता है। जो आप अपनी मांग में अधिक लगाती हैं तो आपका सर दर्द करेगा, आपका बाल झड़ेगा, ऐसे कई परेशानियां पहुंचने लगती हैं। और सर पर जब आप तेल रखती हैं तो जो केमिकल सिंदूर में मिला हुआ होता है वह तेल के साथ आपके सर में समाहित हो जाता है, जो आपको काफ़ी नुकसान बीमारी पहुंचाती है। इसलिए जितना आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें, उतना ही मांग में सिंदूर लगाएं। और कभी भी अपना मांग अपने पति के सिवा किसी और से नहीं भरवाना चाहिए, वह चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री हो। और ख़ास बात, सिंदूर को कभी भी लकड़ी की डिबिया के पात्र में रखना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं पड़ता है। और किसी दूसरे पात्र में रखते हैं तो 9 ग्रहों का दोष पड़ता है। और सिंदूर में कुछ भी मिलाकर नहीं लगाना चाहिए। और स्त्री को अगर पीरियड आता है तो उस समय स्त्री को यह ध्यान देना चाहिए, जो वह सिंदूर लगाती है वह अलग से एक डिबिया रख ले, जो सिर्फ पीरियड के समय प्रयोग करना चाहिए। और रात को या फिर सोते समय सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाती हैं तो नकारात्मक ऊर्जा भूत प्रेत आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और कभी भी सिंदूर अनामिका उंगली और अंगूठे के माध्यम से चुटकी से उठाकर लगाना चाहिए 3 बार। 3 बार से अधिक ना लगाएं। लगाती हैं तो दोष पड़ता है। और स्त्री को कभी भी अपने बाल खोलकर किसी को नहीं दिखाना चाहिए, वह चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री हो। अगर आप दिखाती हैं तो आपके पति का उम्र कम होता है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं। इसलिए जितना चाहे उतना छुपा कर रखें। और शास्त्रों में बताया गया है, नियमित पूर्ण रूप से जो औरत इन सभी नियमों का पालन करती है तो उसके पति का उम्र बढ़ता है, वह स्त्री जल्द विधवा नहीं होती है। और जिस औरत के जीवन में उसका पति ना हो उसका जीवन निस्वार्थ होता है। इसलिए स्त्री अपने पति के लिए पूजा पाठ, व्रत, छठ पूजा कई क्रियाएं करती हैं, जिससे उसके जीवन में उसके पति का उम्र बढ़ सके। इस कुछ नियम का स्त्री पालन करती हैं तो उससे अपने आर्थिक जीवन में उन्नति प्राप्त होता है। तीनों देव खुश होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश
और स्त्री को दुर्गा माँ या शिव जी या विष्णु भगवान की पूजा अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए, जिससे आर्थिक जीवन में उनकी कृपा प्राप्त हो सके। जहाँ भगवान की कृपा होती है वहाँ पर आपके सभी काम बनते चले जाते हैं, वह चाहे भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक हो। दोस्तों, आप पति पत्नी अपने जीवन में खुश रहें, मैं अपने शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, आपका पूर्ण से मदद करने की कोशिश करूँगा शक्ति के माध्यम से। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसके माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों।